हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 7th विज्ञान विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा बेटा, ये आपका चैप्टर है पादपों में पोषण। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बच्चों को सारे सब्जेक्ट की वीडियो की वर्कशीट वो आपको मिलती रहे और आप अपना काम समय पर करते रहें। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। सभी बच्चे जानते हैं पोषण क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे कि पादपों में वो जो है वो पोषण किस तरह से होता है, यानी पादप अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, कैसे वो जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों में पोषण के बारे में समझाया। तो राहुल ने क्या समझाया कि पौधों में पोषण जो है वो कैसे होता है। केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो बच्चों देखो, सभी बच्चे जानते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में क्या क्या इंक्लूड होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पोषक कहते हैं। अब जिस तरह जीवों को अपने भोजन की आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो पौधे हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, ताकि क्योंकि वो भी वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक पौधा छोटा होता है, वो बड़ा होता है, तो वो जब उसको भोजन मिलेगा तभी वो क्या होगा? तभी वो बड़ा होगा। अब ये पौधे, इनको भोजन कहाँ से मिलता है? तो ये पौधे ही ऐसे जीव हैं, यही ऐसे हैं जो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री है। तो बेटा हम क्या करते हैं? हम जो भोजन कच्चा होता है उसको केवल पका के खाते हैं, ठीक है। लेकिन पौधे क्या करते हैं? पौधे जो है अपनी जो ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज है, इससे अपना भोजन जो है वो तैयार करते हैं। पोषण क्या होता है? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी इस पोषण प्रक्रिया में पहले तो जीव जो अपना भोजन ग्रहण करेगा और फिर शरीर जो है उस भोजन का उपयोग करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम पोषण कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, पोषण जो है कितने प्रकार का होता है? पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या है? विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। और बेटा जिस प्रक्रिया के द्वारा ये पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? भोजन का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण का मतलब क्या है यहाँ पे? कि भोजन को एक तरह से बनाते हैं, तैयार करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। स्व का मतलब क्या होता है? खुद से। ऐसे पादपों को क्या कहेंगे? स्वपोषी पादप कहते हैं। अब इसमें स्वपोषी में उदाहरण क्या होगा? एक तो पेड़ पौधे हैं, ठीक है। दूसरे जो है शैवाल जो होते हैं, शैवाल वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे काई जो है होती है। और कुछ जीवाणु भी हैं ऐसे जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी वो क्या है? वो स्वपोषी हैं। नेक्स्ट हम करेंगे विषमपोषी पोषण। पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषी और विषमपोषी। स्व का मतलब जो अपना भोजन खुद तैयार करेंगे, विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे हम हैं,
हम क्या करते हैं, हम जो भोजन पौधों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, पौधे के द्वारा तैयार किया गया जो भोजन है वही हम खाते हैं। तो हम कैसे हो गए, हम विषमपोषी हो गए। हम अपना भोजन जल या खनिज से तो नहीं तैयार कर सकते, ठीक है ना, यानी हम पौधों के द्वारा तैयार किए गए भोजन को खाकर उस पर हम आश्रित रहते हैं। अब सभी जंतु और अधिकतर जीव कैसे हैं, वो सब विषमपोषी हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाएंगे, वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ठीक है। ये इनकी सहायता से ये जीव अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। तो आप लिख देंगे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री है। तो ये वाला आंसर बेटे आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, पोषण किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ा ना पोषण क्या होता है, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो स्वपोषी के 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे, नंबर 1 लिखिए पौधे, ठीक है, नंबर 1 क्या होगा, पौधे, नंबर 2 शैवाल, ठीक है, नंबर 3 लिखिए कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु। तो 3 एग्जाम्पल आप यहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 क्या होगा, विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो विषमपोषी के उदाहरण तो बहुत आसान है। पहला क्या है, मानव या मनुष्य, दूसरा लिख दिए कोई भी जंतु, आप लिख दीजिए गाय, ठीक है। तो ये क्या है, ये विषमपोषी के उदाहरण रहेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बहुत ही आसान वर्कशीट है ये आपके लिए, आप इसको साथ साथ याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ आता, तो आप इस कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।